आज हम गणतंत्र दिवस 2026 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का विश्लेषण करेंगे। यह सत्र विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें हम हर पहलू को विस्तार से समझेंगे। अब पहली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड पर गणतंत्र दिवस 2026 का एक परिचय दिया गया है। बाईं ओर इंडिया गेट की तस्वीर के साथ मुख्य जानकारी है और दाईं ओर थीम और समारोह से जुड़ी जानकारी है। नीचे एक परीक्षा दृष्टि बॉक्स भी है। तो हेडिंग है गणतंत्र दिवस 2026 एक परिचय। इसका संस्करण है 77वां गणतंत्र दिवस और वर्षगांठ यानी एनिवर्सरी है 76वीं। दिनांक है 26 जनवरी 2026। स्थान है कर्तव्य पथ, नई दिल्ली। परेड कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल भाविनेश कुमार और थीम है वंदे मातरम के 150 वर्ष। समारोह की शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा नेशनल वॉर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि से होगी। फिर ध्वजारोहण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सुबह 10:30 बजे किया जाएगा और सलामी 21 तोपों की होगी, जिसमें 105 mm लाइट फील्ड गन का इस्तेमाल होगा। इसमें संस्करण 77वां और वर्षगांठ 76वीं क्यों है? हाँ, देखिए, परीक्षा दृष्टि बॉक्स में यही भ्रम स्पष्ट किया गया है। यह 77वां गणतंत्र दिवस है, लेकिन संविधान लागू हुए 76 साल पूरे हुए हैं, इसीलिए वर्षगांठ 76वीं है। इसमें यह भी बताया गया है कि राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ 2022 में किया गया था। ये पॉइंट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण लग रहा है। पर मनाया जाएगा और इसकी थीम वंदे मातरम के 150 वर्ष है। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड पर थीम वंदे मातरम के 150 वर्ष के बारे में जानकारी है। इसे 2 भागों में बांटा गया है, वर्तमान संदर्भ और ऐतिहासिक तथ्य। और नीचे एक अलर्ट के साथ परीक्षा दृष्टि बॉक्स है। हेडिंग है थीम वंदे मातरम के 150 वर्ष। वर्तमान संदर्भ के अनुसार समारोह का केंद्र बिंदु बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित गीत है। संस्कृति मंत्रालय की झांकी का विषय होगा वंदे मातरम, राष्ट्र की आत्मा की पुकार। इसमें ZZ द्वारा गायन और 1928 की एक दुर्लभ रिकॉर्डिंग का प्रदर्शन भी किया जाएगा। ऐतिहासिक तथ्यों में देखें तो इसके रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। इसका स्रोत उपन्यास आनंद मठ है, जो 1882 में प्रकाशित हुआ और इसका प्रथम गायन 1896 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया। इसका अंग्रेजी अनुवाद श्री अरबिंदो ने किया था। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में क्या अंतर है? जी, परीक्षा दृष्टि बॉक्स में यह अंतर स्पष्ट है। राष्ट्रगान जनगण मन है और राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। इसमें यह भी बताया गया है कि तमिल अनुवाद सुब्रमण्य भारती ने किया और झांकी में विष्णुपंत पागनीस की आवाज का प्रयोग होगा। ये पॉइंट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण लग रहा है। बिल्कुल, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का अंतर और इसके अनुवादकों के नाम अक्सर पूछे जाते हैं। इस स्लाइड का सारांश है थीम वंदे मातरम है, जिसका स्रोत आनंद मठ है और इसे पहली बार 1896 में गाया गया था। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब अगली स्लाइड देखते हैं। ये स्लाइड गणतंत्र दिवस की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताती है। इसमें 2 मुख्य भाग हैं, क्यों 26 जनवरी और सत्ता का हस्तांतरण। नीचे एक अलर्ट के साथ परीक्षा दृष्टि बॉक्स है। हेडिंग है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। क्यों 26 जनवरी के तहत पहला बिंदु है लाहौर अधिवेशन, जो 1929 में हुआ। इसमें जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया। इसके बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस सांकेतिक रूप से 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। तो उद्देश्य था इस ऐतिहासिक तिथि को यादगार बनाने के लिए संविधान इसी दिन लागू करना। सत्ता के हस्तांतरण के तहत स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली और संविधान 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 पर लागू हुआ। इसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को हटाकर स्थान लिया। संविधान दिवस और गणतंत्र दिवस की तारीखों में क्या अंतर है? हाँ, परीक्षा दृष्टि बॉक्स के अनुसार संविधान दिवस 26 नवंबर है, जो अंगीकृत तिथि है, और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी है, जो प्रभावी तिथि है। इसमें यह भी लिखा है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा रावी नदी के तट पर हुई थी। ये पॉइंट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण लग रहा है। बिल्कुल, अंगीकृत तिथि और प्रभावी तिथि के बीच का अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। इस स्लाइड का सारांश है 1930 में पूर्ण स्वराज घोषणा के कारण 26 जनवरी को चुना गया और 1950 में इसी दिन संविधान लागू हुआ। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड पर परेड की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन है। इसमें ऑपरेशन सिंदूर और नई संरचनाएं एवं हथियार 2 खंड हैं। नीचे एक अलर्ट के साथ परीक्षा दृष्टि बॉक्स है। हेडिंग है परेड 2026 सैन्य शक्ति। ऑपरेशन सिंदूर के तहत
तीनों सेनाओं की एक संयुक्त झांकी होगी। इसका विषय है ऑपरेशन सिंदूर, एकजुटता के माध्यम से विजय। इसका संदर्भ जम्मू कश्मीर और सीमा पार आतंकी ठिकानों से संबंधित कार्रवाई है। नई संरचनाएं और हथियार के तहत बैटल एरे का प्रदर्शन होगा। इसमें सेना पहली बार रणभूमि व्यूह रचना दिखाएगी। प्रमुख हथियार होंगे T-90 भीष्म टैंक, अर्जुन टैंक और सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर। और नई इकाइयां भैरव लाइट कमांडो बटालियन और शंखनाद रेजिमेंट होंगी। स्वदेशी तोप कौन सी है? जी, परीक्षा दृष्टि बॉक्स में बताया गया है स्वदेशी तोप धनुष और A-टैग्स हैं। इसमें यह भी लिखा है कि फ्लाई पास्ट में सिंदूर फॉर्मेशन होगा और ऊंट दस्ते में BSF का पहला महिला प्रहरी दस्ता शामिल होगा। ये पॉइंट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण लग रहा है। बिल्कुल, नई संरचनाओं और स्वदेशी हथियारों के नाम सीधे पूछे जा सकते हैं। इस स्लाइड का सारांश है, परेड में ऑपरेशन सिंदूर पर झांकी, बैटल एरे फॉर्मेशन और सूर्यास्त्र जैसे हथियार शामिल होंगे। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में परेड में नारी शक्ति की भूमिका को दर्शाया गया है। इसमें CRPF ऐतिहासिक क्षण और अन्य प्रमुख झलकियां 2 खंड हैं और नीचे एक अलर्ट के साथ परीक्षा दृष्टि बॉक्स है। हेडिंग है परेड में नारी शक्ति। CRPF ऐतिहासिक क्षण में नेतृत्व सहायक कमांडेंट सिमरन बाला करेंगी। यह एक ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि पहली बार एक महिला अधिकारी ने पुरुष टुकड़ी का नेतृत्व किया है। धुन देश के हम हैं रक्षक होगी। अन्य प्रमुख झलकियां में BSF ऊंट दस्ते में महिला प्रहरियों की भागीदारी होगी। त्रिसेवा दल में अग्निवीर और महिला अधिकारियों का समावेश होगा और सांस्कृतिक कार्यक्रम में विविधता में एकता थीम पर 100 महिला कलाकारों द्वारा शंखनाद होगा। सिमरन बाला का संबंध कहां से है? परीक्षा दृष्टि बॉक्स के अनुसार सिमरन बाला का संबंध राजौरी, जम्मू कश्मीर से है। इसमें यह भी बताया गया है कि राष्ट्रपति के संबोधन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विशेष उल्लेख है। ये पॉइंट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण लग रहा है। बिल्कुल, किसी महिला अधिकारी द्वारा पहली बार पुरुष टुकड़ी का नेतृत्व करना एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इस स्लाइड का सारांश है, परेड का नेतृत्व CRPF की सिमरन बाला करेंगी, जो एक पुरुष टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड पर 2026 की प्रमुख झांकियों का विवरण है। इसे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और मंत्रालय में विभाजित किया गया है। नीचे एक अलर्ट के साथ परीक्षा दृष्टि बॉक्स है। हेडिंग है प्रमुख झांकियां 2026। तो राज्यों की कुल 17 झांकियां हैं। प्रमुख हैं उत्तर प्रदेश की बुंदेलखंड की संस्कृति, गुजरात की स्वदेशी का मंत्र वंदे मातरम, पंजाब की गुरु तेग बहादुर जी की शहादत का 350वां वर्ष और असम की अशारी कांडी टेराकोटा शिल्प। मंत्रालयों की कुल 13 झांकियां हैं। इसमें प्रमुख हैं गृह मंत्रालय की भुज भूकंप के 25 वर्ष, शिक्षा मंत्रालय की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और चुनाव आयोग की मेरा वोट मेरा अधिकार। कुल कितनी झांकियां हैं? हाँ, परीक्षा दृष्टि बॉक्स के अनुसार कुल 30 झांकियां हैं, मतलब 17 राज्य और 13 मंत्रालय। इसमें यह भी बताया गया है कि मैचिंग प्रश्न के लिए यूपी और NDRF की थीम सबसे महत्वपूर्ण है। ये पॉइंट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण लग रहा है। बिल्कुल, झांकियों की कुल संख्या और राज्यों की थीम पर आधारित प्रश्न अक्सर आते हैं। इस स्लाइड का सारांश है, इस वर्ष कुल 30 झांकियां हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश की बुंदेलखंड संस्कृति और NDRF की आपदा प्रबंधन थीम प्रमुख है। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब अगली स्लाइड देखते हैं। ये स्लाइड पद्म पुरस्कार 2026 के बारे में है। इसमें पुरस्कार सांख्यिकी और प्रमुख विजेता 2 खंड है। नीचे एक पिंड और अलर्ट के साथ परीक्षा दृष्टि बॉक्स है। हेडिंग है पद्म पुरस्कार 2026। पुरस्कार सांख्यिकी के अनुसार कुल पुरस्कार 131 हैं। विभाजन है 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री। श्रेणियों में 19 महिलाएं, 6 विदेशी या NRI और 16 मरणोपरांत विजेता हैं। प्रमुख विजेताओं में पद्म विभूषण धर्मेंद्र सिंह देओल, VS अच्युतानंदन और N राजम। पद्म भूषण में विजय अमृतराज, मिथुन चक्रवर्ती, उषा उत्थुप और पद्मश्री में रोहित शर्मा, हरमनप्रीत कौर, सविता पुनिया। विदेशी विजेता कौन है? परीक्षा दृष्टि बॉक्स के अनुसार विदेशी विजेता व्लादिमीर जॉर्जिया हैं, जो जॉर्जिया से हैं। इसमें बड़ी दीदी के नाम से प्रसिद्ध बुधरी तांती और युगल विजेता डॉक्टर रामचंद्र और सुनीता गढ़बोले का भी उल्लेख है। ये पॉइंट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण लग रहा है। बिल्कुल, पुरस्कारों की कुल संख्या और महत्वपूर्ण विजेताओं के नाम विशेषकर खेल और कला से महत्वपूर्ण हैं।
इस स्लाइड का सारांश है, कुल 131 पद्म पुरस्कार दिए गए, जिनमें 5 पद्म विभूषण हैं। खेल में रोहित शर्मा को पद्मश्री मिला। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब अगली स्लाइड देखते हैं। यह स्लाइड वीरता पुरस्कार 2026 पर केंद्रित है। इसमें सर्वोच्च सम्मान और अन्य पदक 2 खंड हैं। नीचे एक अलर्ट के साथ परीक्षा दृष्टि बॉक्स है। हेडिंग है वीरता पुरस्कार 2026। सर्वोच्च सम्मान में अशोक चक्र मिला है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को, जो एक गगनयान अंतरिक्ष यात्री हैं। कीर्ति चक्र मेजर अश्वदीप सिंह और नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा को मिला है। अन्य पदक में शौर्य चक्र मेजर अंशुल बलाउत और मेजर शिवकांत यादव को मिला है। और परम विशिष्ट सेवा मेडल लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को मिला है। इन पुरस्कारों का वरीयता क्रम क्या है? जी, परीक्षा दृष्टि बॉक्स में वरीयता क्रम दिया गया है। परमवीर चक्र, फिर अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और फिर शौर्य चक्र। इसमें यह भी बताया गया है कि शुभांशु शुक्ला इसरो के गगनयान मिशन से जुड़े हैं। ये पॉइंट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण लग रहा है। बिल्कुल, वीरता पुरस्कारों का क्रम और अशोक चक्र विजेता का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस स्लाइड का सारांश है, इस वर्ष का अशोक चक्र ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को और कीर्ति चक्र मेजर अर्शदीप सिंह को प्रदान किया गया है। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब अगली स्लाइड देखते हैं। यह स्लाइड राष्ट्रपति के संबोधन में उल्लिखित प्रमुख योजनाओं को दर्शाती है। इसमें सामाजिक कल्याण और आर्थिक और युवा 2 खंड हैं। नीचे एक एग्जाम फोकस बॉक्स है। हेडिंग है राष्ट्रपति का संबोधन, प्रमुख योजनाएं। सामाजिक कल्याण के तहत नारी शक्ति के लिए लखपति दीदी योजना और नारी शक्ति वंदन अधिनियम का उल्लेख है। जनजातीय कल्याण के लिए पीएम जनमन और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। आर्थिक और युवा के तहत युवाओं के लिए मेरा युवा भारत पोर्टल है। गरीब कल्याण के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्य योजना है। और किसान के लिए पीएम किसान सम्मान निधि। एग्जाम फोकस बॉक्स के अनुसार राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को होता है, जिसका संबोधन में उल्लेख था। और लक्ष्य विकसित भारत 2047 और जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को है। ये पॉइंट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण लग रहा है। अंश है, राष्ट्रपति के संबोधन में पीएम जनमान, लखपति दीदी और माई भारत जैसी योजनाओं पर जोर दिया गया। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड पर राष्ट्रीय प्रतीकों से जुड़े परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं। इसमें राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीक और गान 2 खंड हैं। नीचे एक अलर्ट के साथ परीक्षा दृष्टि बॉक्स है। हेडिंग है राष्ट्रीय प्रतीक। परीक्षा उपयोगी तथ्य, राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर पिंगली वेंकैया थे। इसे 22 जुलाई 1947 को अंगीकृत किया गया। इसका अनुपात 3.2 होता है और ध्वज फहराना अनुच्छेद 19A के तहत एक मौलिक अधिकार है। राष्ट्रीय प्रतीक और गान में अशोक चक्र सारनाथ स्तंभ से लिया गया है, जिसमें 24 तीलियां हैं। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है और राष्ट्रगान यानी जनगण मन 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। तिरंगे में चरखे की जगह चक्र कब आया? हाँ, परीक्षा दृष्टि बॉक्स में इसका उत्तर है 22 जुलाई 1947। इसमें रंगों का अर्थ भी बताया गया है। केसरिया त्याग का, सफेद शांति का और हरा समृद्धि का प्रतीक है। ये पॉइंट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण लग रहा है। बिल्कुल, राष्ट्रीय ध्वज और प्रतीक से जुड़ी तारीखें और तथ्य स्थायी सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इस स्लाइड का सारांश है, राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को और राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। ये हमारी अंतिम स्लाइड है। इस स्लाइड पर बीटिंग रिट्रीट समारोह की जानकारी दी गई है। इसे समारोह का विवरण और विशेषताओं में बांटा गया है। नीचे एक अलर्ट के साथ परीक्षा दृष्टि बॉक्स है। हेडिंग है बीटिंग रिट्रीट समारोह। समारोह के विवरण के अनुसार इसकी तिथि 29 जनवरी 2026 है। स्थान विजय चौक, नई दिल्ली है। इसका महत्व गणतंत्र दिवस समारोह का औपचारिक समापन करना है। विशेषताओं के तहत इसमें तीनों सेनाओं और CAPF के बैंड शामिल होते हैं। प्रसिद्ध धुनें हैं सारे जहां से अच्छा, ए मेरे वतन के लोगों और विशेष रूप से भारतीय शास्त्रीय संगीत पर आधारित धुनों को प्राथमिकता दी जाती है। इस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होते हैं? परीक्षा दृष्टि बॉक्स के अनुसार इसके मुख्य अतिथि भारत के राष्ट्रपति होते हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि गणतंत्र दिवस समारोह 29 जनवरी को समाप्त होता है। ये पॉइंट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण लग रहा है। बिल्कुल, गणतंत्र दिवस की समापन तिथि और बीटिंग रिट्रीट के मुख्य अतिथि के बारे में जानना महत्वपूर्ण है। इस स्लाइड का सारांश है, गणतंत्र दिवस समारोह का औपचारिक समापन
29 जनवरी को विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट के साथ होता है। तो आज हमने गणतंत्र दिवस 2026 के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को कवर किया है, जिसमें परिचय, थीम, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लेकर परेड, पुरस्कार और समापन समारोह तक शामिल हैं। इन सभी तथ्यों को अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए व्यवस्थित रूप से याद रखें। ये सोचना दिलचस्प है कि हर साल के समारोह में कैसे परंपरा और आधुनिकता का संगम देखने